आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन धर्म के आधार पर क्या होते हैं आखिर शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। किसे कहते हैं शुक्ल पक्षी और किसे कहते हैं कृष्ण पक्षी, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुक्ल पक्षी किसे कहते हैं। तो जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन काल या उससे भी कम संसार परिभ्रमण बचा हो या बाकी हो उन्हें कहते हैं शुक्ल पक्षी। अर्थात जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद निश्चित ही मोक्ष में चले जाएंगे उनको कहते हैं शुक्ल पक्षी। अब जानते हैं कि कृष्ण पक्षी किसे कहते हैं। तो जिन जीवों का अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी अधिक संसार परिभ्रमण या संसार की यात्रा बाकी है उन्हें कृष्ण पक्षी कहते हैं। अभवी जीव नियमा कृष्ण पक्षी ही होते हैं, जबकि भवी जीव शुक्ल पक्षी या कृष्ण पक्षी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अब जानते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं। तो जिस काल में अनंत अवसर्पिणी और अनंत ही उत्सर्पिणी काल बीत जाए उसे अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। अर्थात अनंत लोकों में जितने आकाश प्रदेश होते हैं प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश को गिना जाए, निकाला जाए और जितने समय में उन सभी आकाश प्रदेशों को गिना जा सके उस अनंत समयात्मक काल को पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अनंत काल लगता है। इसमें जीव अनंत बार जन्म मरण कर लेता है। इस जीव ने अनंत पुद्गल परावर्तन काल व्यतीत कर दिए हैं आज तक, और कृष्ण पक्षी तो आगे और भी करते रहेंगे। पर शुक्ल पक्षी के अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही शेष बचा हुआ रहता है। जैसे किसी ने 1,00,000 रुपये उधार लिए, उसमें से 99,999 रुपये और 50 पैसे तो चुका दिए, मात्र 50 पैसे या आधा रुपया देना बाकी है। इसी प्रकार शुक्ल पक्षी बनने पर जीव को अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार परिभ्रमण ही या संसार चक्र ही शेष बचता है। अब जानते हैं कि जीव शुक्ल पक्षी व्यवहार राशि में बनता है या फिर अव्यवहार राशि में बनता है। तो अधिकतम भवी जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने के बाद ही शुक्ल पक्षी बनते हैं। पर कोई कोई भवी जीव अव्यवहार राशि में रहते हुए भी शुक्ल पक्षी बन सकते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल का अधिकांश समय भी वहीं पर पूरा कर सकते हैं। व्यवहार राशि में आने के बाद सीमित भव करके ही क्षयोपशम और क्षयिक संकित को प्राप्त करते हुए मोक्ष में जा सकते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी से संबंधित। आज का प्रश्न है, किस गुणस्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।